हेलो जी, नमस्ते, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरी? दिखाई सुनाई दे रही हूँ? क्या कहा? जय जोहार, जय जोहार संगवारी। ये जोहार क्यों बोलते हैं मुझे पता नहीं है इस बारे में। मीन्स क्या मतलब होता है नहीं पता। गुड इवनिंग, ऑल क्लियर? ओके, थैंक यू। कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है स्टडी? आज हम पढ़ने वाले हैं असाध्य वीणा, अज्ञे की कविता, लंबी कविता है। गुड इवनिंग। अभिवादन होता है, अच्छा, ओके। जोहार कहाँ पर बोला जाता है ऐसे? बढ़िया। हैप्पी हैप्पी, ओके, गुड। आंख में चश्मा लग गया किसको? श्रद्धा को? अच्छा, कोई बात नहीं। चल रही है पढ़ाई, निपट नहीं रहा सब। अच्छा, तो निपट जाएगा, भी टाइम लगता है ना। एक मिनट, मेरा माउस काम नहीं कर रहा एक्चुअली। अब पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। माउस काम नहीं कर रहा, पेन टैब से काम चलाना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में बोलते हैं, अच्छा, ओके। जो मोबाइल इतना नहीं देखते थे मैम जितना अब देखने लगे। हाँ, तो चश्मा तो लगेगा ही, मोबाइल ज्यादा देखोगे तो। पानी आ रहा आंख से, सर दर्द करता है। ओके ओके ओके, थोड़ा सा स्लो चल रहा है, माउस काम नहीं कर रहा। और आगे की कविताएं गलत निकाल लिया मैंने, एक मिनट रुकना। असाध्य बिना आज हम पढ़ेंगे ना। असाध्य बिना पहले पढ़ी है, कुछ बच्चों ने पहले पढ़ी होगी। सबसे पहले हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। गुड इवनिंग। छत्तीसगढ़ की सुने हैं मैम, भाषा बहुत क्या है, मधुर है। अच्छा, माउस को निकाल के फिर से लगा लो। अच्छा, वो लैपटॉप में कैसे माउस फिर से लगता है भाई? लैपटॉप का माउस थोड़ी निकलता है। माउस तो है मेरे पास दूसरा, लेकिन अभी टाइम नहीं है मेरे पास। अभी हम इससे ही काम चला लेते हैं, पेन से, ठीक है। ज्यादा जरूरत नहीं है, अभी रहने देते हैं, ओके। तो चले, अब हम स्टार्ट करते हैं। अज्ञे की कविता असाध्य वीणा। पहले इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम देखेंगे। प्रियंवद केश कंबली ने असाध्य वीणा साधा था। हाँ जी, सुरुचि। क्या? ट्रेक पैड, ये क्या होता है? मुझे नहीं पता इस बारे में। चलो। प्रयोगवाद और नई कविता के प्रवर्तक अज्ञे जी ने अपनी सभी विधाओं में अद्भुत प्रयोगात्मक प्रगति का परिचय दिया है। साहित्य सृजन के क्षेत्र में अज्ञे जी ने एक साथ कवि, कथाकार, आलोचक, संपादक आदि विविध रूपों में साहित्य प्रेमियों को चौंकाया, तथा व्यवहारिक जगत में भी उन्होंने फोटोग्राफी, चर्म शिल्प, पर्वतारोहण आदि में भी लोगों को बहुत अद्भुत क्षमता से अभिभूत किया। किंतु उनका कवि और आलोचक व्यक्तित्व ही सबसे अधिक लोकप्रिय रहा।
वैसे तो अज्ञेय प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति वाली छोटी कविताओं के कवि माने जाते हैं, किंतु इन्होंने एक लंबी कविता भी लिखी है जिसका नाम है असाध्य वीणा। मतलब क्या बता रहे हैं कि छोटी कविताओं के लिए ये लोकप्रिय हैं, अधिक लोकप्रिय मीन्स सॉरी, छोटी कविताएं ज्यादा लिखते हैं, लेकिन एक कविता इनकी लंबी है जिसका नाम है असाध्य वीणा, जिसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं। असाध्य वीणा अज्ञेय जी की एक लंबी कविता है। इस कविता की रचना उन्होंने सन 1957-58 के जापान प्रवास के बाद 18 से 20 जून 1961 में अल्मोड़ा के कॉटेज में 321 पंक्ति वाली ये लंबी कविता लिखी थी। कितनी पंक्तियां इसमें? 321। अभी कुछ शॉर्ट वीडियोस बनाई हैं जो इंपॉर्टेंट आपके लिए जानकारी है, जो क्लास में नहीं बताई है, या फिर कई चीजें होती हैं जो मिस हो जाती हैं क्लास में, तो शॉर्ट वीडियो जरूर देखा करें, ठीक है। यह कविता उनके काव्य संग्रह आंगन के पार द्वार में संकलित है, जो 1961 में प्रकाशित हुआ था। ध्यान देंगे, आंगन के पार द्वार में, आंगन में वीणा, और इसके लिए इनको साहित्य अकादमी नहीं, इनके लिए, इसके लिए इनको शायद ज्ञानपीठ मिला है। एक मिनट में चेक कर लेती हूँ। इसके लिए भी मैंने, इस पे भी मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है, आज ही बनाई है। तो शॉर्ट वीडियोस प्लीज देख लिया करें, क्योंकि आपके काम की जानकारी उसमें होती है। नहीं, कोई चैनल नहीं है मेरा, मेरा चैनल नहीं है, फिलर फॉर्म का चैनल है। ओके, फिलर फॉर्म का यूट्यूब चैनल है, वहीं पर डाली जाती है वीडियोस। चलो, असाध्य वीणा कविता एक चीनी जापानी लोक कथा पर आधारित है। ये आपको ध्यान देना है, चीनी जापानी लोक कथा पर, जापानी चीनी कुछ भी कहा जा सकता है। इस कविता की मूल कहानी ओकाकुरा की पुस्तक द बुक ऑफ ट्री, द बुक ऑफ टी नहीं, द बुक ऑफ ट्री में टेमिंग ऑफ द हार्प शीर्षक में संकलित है। ध्यान देंगे, इसकी मूल कथा इस प्रकार है। लुंगामेन नामक घाटी में एक विशाल किरी वृक्ष था, जिसमें किसी जादूगर ने एक वीणा का निर्माण किया। अनेक वाद्य कलाकार इस वीणा को बजाने के लिए कोशिश करके हार गए, पर इस वीणा को नहीं बजा सके, इसलिए इसका नाम असाध्य वीणा पड़ गया, जिसको कोई साध ना सका, है ना। क्या डाल दिया? झूठा सच का पीडीएफ। अच्छा, आपको ऐप पे चाहिए ना वो। आई ट्राई। अंत में बीन करों का राजकुमार पीवो ही इस वीणा को साध पाता है, ठीक है। पीवो, ध्यान देंगे, बीन करों का राजकुमार पीवो, जिसको प्रियमत केश कमलेश में कहा गया है ना। उसने वीणा से ऐसी तान छेड़ी कि उसमें से तरह तरह की स्वर लहरियां फूट पड़ी। कभी उसमें से प्रेम गीत निकलता था, तो कभी उसमें से युद्ध का राग सुनाई पड़ता था। इस प्रकार की कथा बौद्ध धर्म के जैन या जैन संप्रदाय में भी प्रचलित है। बौद्ध धर्म के जैन संप्रदाय में प्रचलित है, जो एक ध्यान संप्रदाय है, ठीक है। इस संप्रदाय का मानना है कि सत्य का ज्ञान ही वास्तव में आत्मज्ञान है। ताओवासियों में भी इस प्रकार की कथा प्रचलित है। अज्ञेय जी ने इस कथा का भारतीकरण करते हुए वर्णन किया है कि किरीटी है, मीन्स किरीट, मात्रा जो है हटा दी मैंने, नामक वृक्ष से वज्रकीर्ति नामक साधक ने ऐसी वीणा का निर्माण किया जिसे राज दरबार में कोई भी कलावंत बजा नहीं सका। अंततः इस असाध्य वीणा को केशकमली प्रेमविद नाम का साधक ही इससे साध पाता है। जब यह वीणा बजती है, तब दरबार में उपस्थित राजा रानी और प्रजाजनों को अपने अपने व्यक्तित्व और भावनाओं के अनुसार उन्हें अलग अलग संगीत सुनाई देता है। कैसा? राजा रानी और जितने भी प्रजा के लोग वहां पर उपस्थित थे, उनको अपने अपने व्यक्तित्व और अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार क्या सुनाई देता है? अलग अलग संगीत सुनाई देता है। तुलसीदास जी ने कहा था, जाकी रही ना भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इससे यह अर्थ निकलता है कि व्यक्ति को सत्य की उपलब्धियां अपने व्यक्तित्व और अपने वैचारिक स्तर के अनुरूप ही हो पाता है। असाध्य वीणा पूर्णतः प्रतीकात्मक कविता है। किरीट तरु परम सत्ता का प्रतीक है, ध्यान देंगे इसको। किरीट तरु का प्रतीक पूछा जाता है, किसका प्रतीक है? तो परम सत्ता। उससे बनाई गई वीणा सत्य की उपलब्धि का साधन मार्ग है, और वीणा से निकलने वाला संगीत परमात्मा की अभिव्यक्ति है। वीणा से निकलने वाला संगीत क्या है? परमात्मा की अभिव्यक्ति। देखिए, जो आपको पीडीएफ भेजी गई है टेलीग्राम पर, वो आपको मिल जाएगी ऐप पर, सेम पीडीएफ मिल जाएगी।
और इसके अलावा मेरे पास कोई ऐसी शॉर्ट पीडीएफ नहीं है जो कि आपका जिसमें टाइम ना लगे पढ़ने में, है ना। उपन्यास है तो उपन्यास में टाइम तो लगेगा ही, तो आप ये भी सोच के मत चलें कि टाइम नहीं जाएगा, है ना। यह सत्य प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भावनाओं के अनुसार उपलब्ध होता है। वास्तव में जीवन की असाध्य वीणा को वही साध पाता है जो सत्य के साथ साथ अपने आप को भी शोधता है, या जो अपने व्यक्तित्व और परिवेश को भूलकर उसी के प्रति समर्पित हो जाता है। यह प्रक्रिया बाहर से भीतर मोड़ने की है, जिसे अंतर्मुखी होना भी कहा जा सकता है। बौद्ध दर्शन में इस प्रक्रिया को तथता कहा गया है, जिसमें सत्य को देखकर ही सत्य को पाया जा सकता है। कवि ने असाध्य वीणा के द्वारा सृजनात्मक रहस्य को समझाने का प्रयत्न किया है। व्यक्तिक अहम का विस्मरण कर जब साधक या सृष्टि के साथ लयबद्ध हो जाता है, तब रचनात्मक चमत्कार पैदा होता है। हम्म। अब यहां से होती है कविता आपकी शुरू, ठीक है। और ये लंबी कविता है, देख लेते हैं कहाँ तक है। मीन्स काफी लंबी है, यहाँ तक ये पूरा इसी की पीडीएफ इसमें है। तो अब हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने अपने नोट्स से निकाले हुए हैं आपके लिए। तो इधर मैं लिख देती हूँ ताकि आपको बाद में मिल जाए ये पीडीएफ में। आंगन के पार द्वार में संकलित है, ये आप देख लेना। 3 भागों में है ये। पहला भाग है अंतः सलीला, दूसरा है चक्रांत शिला, और तीसरा है असाध्य वीणा। ठीक है, तो तीसरा वाला जो पार्ट है वो आपको पढ़ना होता है ना। इससे पहले 2 और हैं, अंतःसलीला, चक्रांत शिला। मूल भाव है इसका अहम का विसर्जन। मूल भाव क्या है? अहम का विसर्जन। ठीक है, बौद्ध धर्म के तत्वता सिद्धांत पर आधारित है, मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ। अच्छे से पढ़ लेना उसको, जो पीछे आपको दिखाया गया, मतलब पढ़ाया मैंने अभी। ठीक है, क्या संकलित किस में है? आंगन के पार द्वार में। आंगन में वीणा, ऐसे याद कर लेना है इसको, आंगन में वीणा। ठीक है, आंगन में अकादमी, साहित्य अकादमी भी आंगन के पार द्वार के लिए साहित्य अकादमी मिला है। असाध्य वीणा आंगन में वीणा, मतलब कि आंगन के पार द्वार में संकलित है ये। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। सामान्यतः अज्ञेय जो है वो छोटी कविता लिखते हैं, लेकिन एक लोक कथा को उसकी पूर्णता के साथ प्रस्तुत करने के लिए असाध्य वीणा को एक लंबी कविता के रूप में लिखा है। ये मैं अपने नोट से पढ़ रही हूँ, मैं इसको लिख नहीं रही यहाँ पर, क्योंकि मैंने ये पीछे जो अभी पढ़ाया आपको वहां पे ये बता चुकी हूँ। ठीक है, कथ्य जो है वो इसका जापानी प्राचीन लोक कथा पर आधारित है। यह कथा जापानी लेखक ओकाकुरा की पुस्तक द बुक ऑफ ट्री में टेमिंग ऑफ द हार्प शीर्षक से ली गई है। ये भी मैंने आपको पीछे बता दिया। अब देखते हैं इसके प्रतीक। प्रतीक में क्या क्या है? पहले है किरीट तरु। किरीट तरु जो है वो यहाँ पे दिखेगा आपको, परम सत्ता। ये मैंने पीछे भी बता दिया था वैसे। परम सत्ता,
और प्रियमवद जो है, प्रियमवद व्यक्ति सत्ता का प्रतीक है। ठीक है, व्यक्ति सत्ता। ठीक है, अब क्या है इसमें? हाँ, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा ये। साधना की एक अवस्था, बच्चन सिंह बताते हैं साधना की एक अवस्था जिसको कहते हैं सिटोरी, सिटोरी की अवस्था। ठीक है, सिटोरी अवस्था जो है वो साधक की है, जो कि एक साधक है जो साधना करने निकला है। एक व्यक्ति सत्ता जो खोजने निकली है परम सत्ता को। ठीक है, उसकी एक अवस्था जब उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी, और उसकी दूसरी अवस्था है जब उसको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। किसको? एक साधक को। क्लियर है? अहम का विसर्जन जो है वो क्या है? ज्ञान की प्राप्ति है, यानी कि उसको ज्ञान की प्राप्ति, जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है रियल में, उसके अंदर अहम नहीं रहता, घमंड नहीं रहता है उसका। ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या लिखा तुमने। सिद्ध अवस्था मतलब? साधना की अवस्था बताया मैंने, सिद्धों की अवस्था नहीं बता रही मैं। अहम का विसर्जन मतलब ज्ञान की प्राप्ति। घमंड आपको तब तक रहता है जब तक आपको सच्चाई का पता नहीं रहता है ना? तो जब सच्चाई का पता चल जाता है इंसान को, तो लग जाता है उसको पता कि कुछ भी नहीं हूं मैं, है ना? आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूं। और जब तक उसके अंदर ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, जब तक उसको, तब तक वो अपने आप को कुछ समझता है। मतलब वो कहता आई एम, मैं भी कुछ हूं, है ना? तो घमंड जो है इंसान के अंदर से चला जाता है जब उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। सिटोरी एक अवस्था है साधक की, साधना की अवस्था है। ओके, सिटोरी, सिटोरी की अवस्था ज्ञान की प्राप्ति, मतलब ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है साधक को, तब वो सिटोरी की अवस्था में पहुंचता है। बट जब साधक जो है वो जब ज्ञान की प्राप्ति कर रहा है, तब वो तपस्या कर रहा होता है ना? वीणा बनाने वाला जो है वो वज्र कीर्ति है, और वीणा बजाने वाला कौन है? प्रियमवत। यहाँ पे ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि ज्ञान प्राप्ति के पहले आप अलग किस्म के मनुष्य होते हैं, और जब ज्ञान प्राप्ति आपको हो जाती है, फिर आप एक डिफरेंट, एक अलग तरह के मनुष्य बन जाते हैं। ठीक है, इसलिए प्रियमवत को वज्र कीर्ति का पुनर्जीवन माना गया है। वज्र कीर्ति को जिंदगी भर साधते साधते किसी तरह ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म, इसे सिटोरी की अवस्था कहते हैं। सिटोरी की अवस्था में यहाँ कौन है? प्रियमवद है। ठीक है, तो ये बस ऐसे ही आपको बता दिया मैंने कि इसको, इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं यहाँ पे लिख के आपको बताऊं, या फिर तो आप इसको क्लास को रिपीट कर लेना दोबारा। ठीक है, क्योंकि हमें ये जल्दी जल्दी खत्म करना है और समय हमारे पास बहुत कम है, क्लासेस भी बहुत कम है। चलो, मैं इसको बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगी, सिर्फ आपको कल की तरह जैसे मैंने आपको ऊपर ऊपर से स्टोरी समझाई थी, वैसे आज इसकी स्टोरी भी आपको समझाऊंगी। और बहुत ज्यादा मैं गहराई में नहीं जाने वाली हूँ, है ना? तो आपको समझ आ जाएगा, बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ना। दो तरह की नजर, हाँ, नजरिया होता है वो, है ना? तो मतलब ध्यान से इसको समझना पड़ना, क्योंकि आपको पता है कि रिसेंटली जो आपका एग्जाम हुआ है उसमें ये सीक्वेंस इसका पूछा गया था कि पहले क्या हुआ था इसमें, फिर बाद में क्या हुआ था। तो इसमें बहुत ज्यादा फिर कंफ्यूजन रहता है अगर आप इसको ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो। ठीक है, और क्योंकि इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ये तो 100% श्योर है, क्योंकि हर बार इसमें से क्वेश्चन आता ही है। तो ध्यान से पढ़ना। आ गए प्रियमवत केश कंबली गुफा गेह, राजा ने आसन दिया, कहा कृत कृत्य हुआ मैं तात पधारे आप, भरोसा है अब मुझको, साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी, लघु संकेत समझ राजा का गण दौड़े, लाया साधे वीणा, साधक के आगे रख उसको हट गए, सभी की उत्सुक आंखें एक बार वीणा को लख टिक गई प्रियमवत के चेहरे पर। अब राजा ने क्या किया? राजा खड़े हो गए, राजा ने आसन दिया किसको? प्रियमवत, केश कंबली मतलब कैसे बालों वाले? कंबल जैसे बालों वाले, है ना? तो राजा खड़े हो गए और कहा कि मैं मतलब बहुत ही आनंदित हुआ, बहुत खुश हुआ कि आप पधारे हैं, और मुझे भरोसा है कि जो इच्छा मेरी थी कि मैं कोई, ये वीणा जो है कोई बजा सके, इसको, इसका स्वर सुनने के लिए मेरी, मेरे जीवन की एक इच्छा है कि मैं इसका स्वर सुनूं,
तो लघु संकेत समझ राजा का गण दौड़े, सारे गण जो है वो दौड़े चले आए राजा का संकेत को समझकर। और क्या किया उन्होंने, क्यों आए वो दौड़ करके? असाध्य वीणा को लेकर के आए। असाध्य वीणा मतलब ऐसी वीणा जिसको कोई आज तक साध नहीं पाया है। तो साधक के आगे रख उसको हट गए, मीन्स प्रियंवत केशकमली के आगे उस वीणा को रखा और खुद कहाँ हो गए, वो साइड हो गए। और एक बार वीणा को लक टिक गई प्रियंवत के चेहरे पर, मीन्स सभी उत्सुकता से देख रहे हैं किसकी तरफ, प्रियंवत की तरफ, कि ये किस तरह से अब वीणा को बजाएंगे। क्योंकि बहुत सारे कलावंत आए थे, वो सब के सब फेल हो चुके हैं, कोई भी उसको बजा नहीं पाया है। यह वीणा उत्तराखंड के गिरी प्रांतर से घने वनों में जहां तपस्या करते हैं व्रतचारी बहुत समय पहले आई थी। पूरा तो इतिहास ना जान सके हम, किंतु सुना है वज्र कीर्ति ने मंत्रपूत जिस अति प्राचीन किरीट तरु से इसे गढ़ा था, उसके कानों में हिमशिखर रहस्य कहा करते थे अपने। मतलब कह रहे हैं कि उत्तराखंड के प्रांत में है ना, वहां के जंगलों से, घने वनों से, जहां पर तपस्या कौन करते थे, व्रतचारी, जो कि तपस्वी होते थे, जो व्रत करते थे और तपस्या करते थे, साधना, घोर साधना वनों में रह करके करते थे, उन्हीं उसी उत्तराखंड के वनों से जो है ये वीणा का निर्माण किया गया है। मीन्स वहां के ही एक पेड़ से वीणा का निर्माण किया गया। बहुत समय पहले आई थी ये वीणा, और पूरा इतिहास तो हमें नहीं पता है, किंतु क्या सुना है कि वज्र कीर्ति ने बहुत मंत्र पढ़ पढ़ के इस वीणा का निर्माण किया। प्राचीन किरीट तरु से, किससे बनी थी वीणा? किरीट तरु से, ठीक है, किरीट के वृक्ष से बनी थी। मीन्स प्राचीन था, वो बहुत पुराना था, और उस वृक्ष से इसे गढ़ा था। उसके कानों में हिमशिखर रहस्य कहा करते थे। कैसे? मतलब कि वो इतना ऊंचा पेड़ था, जो किरीट का वृक्ष था, वो इतना ज्यादा ऊंचा था कि जो हिम के शिखर हैं वो भी क्या कहा करते थे, रहस्य उसके कानों में कहा करते थे। मीन्स वो बहुत ही ज्यादा ऊंचा था, हिमालय के जो पर्वत थे उसको भी छूता था वो। आगे है, कंधों पर बादल सोते थे, उसकी करी शुंडों से डाले, हिमवर्षा से पूरे वनयूथों का कर लेती थी परित्राण। कोटर में भालू बसते थे, केहरी उसके अ, वलकल से कंधे खुजलाने आते थे, और सुना है जड़ उसकी जा पहुंची थी पाताल लोक। मतलब कि वो कैसा था, मतलब बादलों को भी छूता था वो, कंधों पर उसके बादल सोते थे, मतलब इतना ज्यादा ऊंचा वो वृक्ष था। और करी शुंडों से डाले उसकी थी, मीन्स इतना ज्यादा वो पुराना हो चुका था। आपको पता है जब कोई बहुत ज्यादा पुराना वृक्ष होता है तो उसकी टहनियां कैसे हो जाती है, ऐसे गोल 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 हो जाती है, हाथी की सूंड की तरह मुड़ने लग जाती है ना। तो मतलब वो पहचान होती है कि वृक्ष जो है वो बहुत पुराना है। हिमवर्षा से पूरे वन यूथों का कर लेती थी परित्राण। कोटर में भालू बसते थे, मीन्स उस जंगल में क्या क्या था वो सब बता रहे हैं। केहरी उसके वलकल से कंधे कुचलाने आते थे, और सुना है जड़ उसकी जा पहुंची थी पाताल लोक। मतलब जड़ भी उसकी कहाँ थी, बहुत ज्यादा गहरी थी कि पाताल लोक में पहुंच गई थी। उसकी ग्रंथ प्रवण शीतलता से फण टिका नाग वासुकी सोता था। मीन्स वो इतना शीतल था कि जो वासुकी नाग है वो भी उसकी छाया में सोता था। उसी किरीट तरु से वज्र कीर्ति ने सारा जीवन, मतलब पूरी जिंदगी लग गई वज्र कीर्ति को उसको बनाने में, है ना, सारा जीवन उसे गढ़ा। हठ साधना यही थी, हठ साधना, है ना, हठ योग जो कि बौद्धों से आया, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं बौद्धों के उससे ही ली गई है ना, जापानी चीनी लोक कथा जो हमने अभी पढ़ा था, है ना। तो ये हठ साधना आई कहाँ से थी? बौद्धों से ही आई थी, नाथों में आई फिर, है ना। तो हठ साधना यही थी कि साधक की वीणा पूरी हुई, साथ साधना साथ ही जीवन लीला। मतलब साधक की जो वीणा थी, जो वीणा बनाने की प्रक्रिया थी वो भी पूरी हुई, उनकी उस साधक की साधना भी पूरी हुई, और उसकी जीवन लीला भी पूरी हो गई, यानी कि वो मृत्यु भी हो गई उनकी, है ना। पूरा जीवन भी उसी वीणा को बनाते बनाते समाप्त हो गया। राजा रुके सांस लंबी लेकर फिर बोले, मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत, सबकी विद्या हो गई अकारथ दर्प चूर। कोई ज्ञानी गुणी आज से ना साध सका, अब यह असाध्य वीणा ही ख्यात हो गई। पर मेरा अब भी है विश्वास, कृच तप वज्र कीर्ति का व्यर्थ नहीं था। मतलब क्या बता रहे हैं, राजा रुके और लंबी सांस लेकर क्या बोले, मीन्स वो भी थोड़े से व्याकुल हैं कि कोई इसको बजा ही नहीं पाया है ना, क्योंकि उनका भी सपना है, राजा का भी एक सपना है और इच्छा है कि इस वीणा को कोई बजा सके। तो राजा ने सांस लंबी लेकर के फिर बोला कि मेरे सारे सब जाने माने कलावंत थे वो हार गए। अब आपको पता है कोई राजा है, राजा के दरबार में एक से एक कलावंत आ सकते हैं, है ना। राजा तो मतलब पूरे देश से, जगह जगह से कलावंतों को बुला सकता है, एक से एक कलावंतों को बुला सकता है राजा। तो राजा ने वही किया कि एक से एक कलाकारों को बुलाया कि इस वीणा को कोई बजा के बताओ।
लेकिन कोई भी कलावंत जो है उस वीणा को बजा नहीं सका। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत, सबकी विद्या हो गई अकारथ दर्पचूर, मतलब सबकी विद्या जो है अकारथ हो गई, उसका कोई मतलब ही नहीं रहा, व्यर्थ हो गई वो, है ना। कोई ज्ञानी गुणी आज तक इसे नहीं साध सका, चाहे कितना भी ज्ञान हो उसके अंदर, कितना भी गुण हो, कोई भी इसको साध नहीं सका। अब यह असाध्य वीणा ही ख्यात होगी, मीन्स इसका नाम ही क्या पड़ गया, अब असाध्य वीणा पड़ गया, विख्यात हो गई इसी नाम से। फिर भी मेरा विश्वास है कि वज्र कीर्ति ने जिसको इस वीणा को बनाया तो व्यर्थ नहीं बनाया, बजेगी जरूर, वीणा बोलेगी अवश्य, पर तभी इसे जब सच्चा स्वर सिद्ध गोद में लेगा, तात प्रियम बदलो यह सम्मुख रही तुम्हारे, वज्र कीर्ति की वीणा, यह मैं यह रानी, भरी सभा यह, सब उदग्र पर्यत सुख, जन मात्र प्रतीक्षण मान, केश कंबली गुफा गेहने खोला कंबल, धरती पर चुपचाप बिछाया वीणा उस पर रख, पलक मूंद कर प्राण खींच करके प्रणाम, स्पर्श छुअन से छुए तार, धीरे बोला राजन, पर मैं तो कलावंत नहीं, कलावंत हूं नहीं, शिष्य साधक हूं, जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी, वज्र कीर्ति प्राचीन कीट तरु, अभिमंत्रित वीणा, ध्यान मात्र इनका तो गदगद विह्वल कर देने वाला है। चुप हो गया प्रेमवत, सभा भी मौन हो रही, वाद्य उठा साधक ने गोद रख लिया, धीरे धीरे झुक उस पर, तारों पर मस्तक टेक दिया, सभा चकित थी, अरे प्रियंवत क्या सोता है, केश कंबले अथवा होकर पराभूत झुक गया वाद्य पर, वीणा सचमुच क्या है असाध्य, पर उस स्पंदित सन्नाटे सन्नाटे में मौन प्रियंवत साध रहा था, वीणा नहीं स्वयं अपने को शोध रहा था, सघन निविड़ में वह अपने को सौंप रहा था उसी किरीट तरु को। अब देखते हैं पीछे से क्या कह रहा है राजा, वीणा बोलेगी अवश्य, जरूर बोलेगी वीणा, जरूर बजेगी वीणा, पर तभी तभी बजेगी जब इसको सच्चा स्वर सिद्ध अपनी गोद में लेगा, और जब कोई सच्चा व्यक्ति, कोई सच्चा साधक इसे साधेगा, है ना। तो क्या बोल रहे हैं, लो प्रियंवत, ये वीणा जो है तुम्हारे सम्मुख है, वज्र कीर्ति की वीणा है, यह मैं, मतलब मैं यहाँ पर हूँ, रानी भी इधर है, और पूरी सभा जो भरी पड़ी है वो सब यहाँ पर ही है, क्यों यहाँ पर है, कि इस वीणा का स्वर सुनने के लिए सब उदाग्र है, परिउत्सुक है, मीन सब उत्सुक है सुनने के लिए, उत्साहित है, जन्मात्र प्रतीक्षमान, केश कंबली गुफा गेहने खोला कंबल, अब क्या किया, जिस जो कंबल ओढ़ा हुआ था उसको खोल दिया और धरती पर चुपचाप बिछाया, कंबल बिछाया पहले, फिर वीणा उस पर, उस कंबल पर रख दी बड़े ही आदर के साथ, पलक मूंद कर प्राण खींच, अब क्या करके प्रणाम, मतलब वीणा को प्रणाम किया, अस्पर्श छुअन से छुए तार, मीन्स बड़े ही धीरे से कोमलता से उसके तार छुए, और धीरे बोला, क्या बोला, राजन, पर मैं तो कलावंत हूं नहीं, मतलब राजा को कह रहा है कि मैं तो कोई कलावंत नहीं हूं, आपके दरबार में, आपके महल में जरूर बड़े बड़े कलावंत आए होंगे, लेकिन मैं तो कलावंत नहीं हूं, मैं क्या हूं, एक शिष्य हूं, एक साधक हूं, मीन्स वो अपने आप को क्या कर रहा है, शून्य कर रहा है, जीरो कर रहा है, कि मैं कुछ नहीं हूं, है ना, मीन्स अहम को त्याग करके, जीवन के अनकही सत्य का साक्षी हूं, वज्र कीर्ति प्राचीन किरीट तरु, अभिमंत्रित वीणा, ध्यान मात्र इसका तो इनका तो गदगद विह्वल कर देने वाला है। तो अब क्या हो गया, चुप हो गया प्रियंवद, सभा भी मौन रही, प्रियंवद भी चुप है, सभा भी चुप है, क्योंकि अब सभा तो देख रही है कि प्रियंवद क्या करेगा, है ना। वाद्य उठा साधक ने गोद रख लिया, अब वाद्य यंत्र को उठा करके क्या किया, प्रियंवद ने अपनी गोद में रख लिया, और धीरे धीरे झुक कर उस पर, उसके तारों पर मस्तक टेक दिया, मीन्स धीरे धीरे उसके उसके ऊपर झुका, वीणा के ऊपर, और उसकी वीणा के जो तार थे उस पर क्या कर दिया, मस्तक टेक दिया, और सभा चकित थी, क्या कह रही है सभा, अरे प्रियंवद क्या सोता है, मीन्स प्रियंवद क्या सो रहा है, वीणा के ऊपर सिर रख के, केश कंबली अथवा होकर पराभूत झुक गया वाद्य पर, मतलब कि जो केश कंबली है वो क्या कर गया, वाद्य यंत्र पर झुक गया है, वीणा सचमुच क्या असाध्य है, मतलब सचमुच ये असाध्य वीणा, सचमुच इसको कोई नहीं बजा सकता है क्या, मतलब सभा आपस में बातें कर रही है, पर उस बंदे सन्नाटे में मौन प्रियंवद साध रहा था वीणा, मतलब कि अब जो प्रियंवद है वो चुपचाप है, मौन है, और तारों पर मस्तक टेक करके वो अपने मीन्स क्या कर रहा है, अपने आप को शून्य कर रहा है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि वो तो वीणा को साध रहा था, नहीं स्वयं अपने को शोध रहा था। तो पूछा, मतलब सवाल है यहाँ पर कि वो क्या कर रहा था, क्या वीणा को साध रहा था, नहीं, वो क्या कर रहा था, स्वयं को शोध रहा था, स्वयं की खोज कर रहा था कि मैं हूं क्या, क्योंकि इंसान को सबसे पहले अपनी खोज करनी पड़ती है ना, कि मैं क्या हूं। कई बार हम अपने आप को कुछ एक्स्ट्रा ही समझने लग जाते हैं, कई बार हम ओवर ही समझने लग जाते हैं, और मतलब ओवर क्लेवर हम बनते हैं, ओवर क्या बनते हैं हम, बुद्धिमान हम सबसे ज्यादा है, हमसे ज्यादा कोई नहीं है, है ना।
लेकिन यहाँ पर वो क्या कर रहा है, अपने आप को शोध रहा है, अपने आप को खोज रहा है कि मैं क्या हूं, मेरे अंदर क्या है, मैं ये कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, है ना। सघन निबिड़ में वह अपने को सौंप रहा था उस किरीट तरु को, तो अब क्या कर रहा है, वो किरीट तरु को अपने आप को सौंप रहा है वो, क्योंकि उसको पता चल गया कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, है ना। कौन प्रियंवद है कि दम कर इस आमंत्रित कारू वाद्य के सम्मुखावे, कौन बजावे यह वीणा जो स्वयं एक जीवन भर की साधना रही। भूल गया था केश कंबली राजसभा को, कंबल पर अभिमंत्रित एक अकेलेपन में डूब गया था, जिसमें साक्षी के आगे था जीवित वही किरीट तरु, जिसकी जड़ वासुकी के फंड पर थी आधारित। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, कौन प्रियंवद है कि दम करे अभिमंत्रित कारू वाद्य के सम्मुख आवे, मीन्स कौन कौन बजा सकता है इसको, कौन इसके सम्मुख आ सकता है ना, कोई भी नहीं। क्योंकि ये वीणा कैसी है, ये स्वयं ही जीवन भर की, किसी व्यक्ति के जीवन भर की साधना है, उसने पूरा जीवन उसके ऊपर लगा दिया है, साधना कर करके, मंत्र पढ़ के, और पूरी वो भक्ति कर करके क्या कर दिया है, पूरा जीवन लगा दिया है। तो भूल गया था कि जो केश कंबली है वो राजसभा को भूल गया, वो भूल गया था कि मैं एक दरबार में बैठा हूँ, राजा रानी मेरे सामने है, सभा मेरे सामने, वो सब कुछ भूल गया। और सब कुछ भूल करके वो क्या कर रहा है, अपने आप को शून्य कर रहा है ना। कंबल पर अभिमंत्रित एक अकेलेपन में डूब गया था, मतलब कि वो ऐसा लग रहा है उसको कि मैं बिल्कुल मतलब परमात्मा के साथ मेरा मिलन हो चुका है और मैं बिल्कुल अकेला हूँ, कोई नहीं है। और जिसमें साक्षी के आगे था जीवित वही किरीट तरु, जिसकी जड़ वासुकी के फण पर थी आधारित, मीन्स उसकी जड़ें कहाँ थी, पाताल लोक में पहुंचती थी, और वासुकी का जो नाग है वो भी इसकी छाया में सोता था, ऐसा हमने पीछे पढ़ा था अभी। जिसके कंधों पर बादल सोते थे और कान में जिसके हिमगिरी कहते थे अपने रहस्य, मतलब जो बादल थे, वो भी, मीन्स वो इतनी उसकी ऊंचाई थी कि वो बादलों को छूता था, और ऐसा लगता था कि उसके कंधों पर बादल सो रहे हैं। और कान में जिसके हिमगिरी कहते थे अपने रहस्य, मीन्स जो बर्फ के पहाड़ थे वो भी अपने रहस्य उसके कानों में कहते थे। संबोधित कर उस तरु को करता था नीरव एकालाप प्रियंवद, ओ विशाल तरु सत सहस्त्र पल्लवन पतझरों ने जिसका नित्य रूप संवारा। कितनी बरसातों कितने खद्योतों ने आरती उतारी, दिन भौरे कर गए कुंजरित, मतलब बहुत से भौरे भी मतलब पूरी गुंजार करते थे उस वृक्ष पर, वो इतना बड़ा विशाल तरु था। और जो सैकड़ों पतझड़ उसमें आए होंगे, है ना, सैकड़ों मौसम उसने देखे होंगे, तो मतलब कितना पुराना वो वृक्ष था। रातों में झिल्ली ने अनथक सॉरी रातों में झिल्ली ने अनथक मंगल गान सुनाए, सांझ सवेरे अनगिन अनचीने खगकुल की मोद भरी क्रीड़ा, काकली डाली डाली को कंपा गई, ओ दीर्घकाय ओ पूरे झारखंड के अग्रज। उत्तर प्रदेश के पढ़ा था ना हमने, उत्तर प्रदेश के जंगलों में, तो मतलब झारखंड के अग्रज तात सखा गुरु आश्रय ताता महच्छाए, ओ व्याकुल मुखरित वन ध्वनियों के वृंदगान के मूर्त रूप, मैं तुझे सुनूं देखूं ध्याऊं अनिमेष स्तब्ध संयुत निर्वाक, कहाँ साहस पाऊं छू सकूं तुझे, तेरी काया को छेद बांध कर रची गई वीणा को, किस स्पर्धा से हाथ करें आघात छीनने को तारों तारों से। तो क्या बता रहे हैं कि रात को झिल्ली और ने कितने मंगल गान सुनाए होंगे उसके ऊपर बैठ करके, और सांझ सवेरे कितने ही पक्षी, अनगिनत पक्षी जो है उसके ऊपर आते होंगे और अपनी मोद भरी क्रीड़ा करते होंगे, खुशी से आनंद से उसके ऊपर क्रीड़ा करते होंगे, है ना। डाली डाली कांपती होगी और हिलती होगी। तो बता रहे हैं कि मीन्स वो क्या क्या कह रहा है उस वृक्ष को, है ना, वृंदगान के मूर्त रूप में तुझे सुनूं, मतलब मैं तुझे सुनूं और तुझे ध्याऊं, क्योंकि तू क्या है, बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही पुराना है। कहाँ साहस पाऊं तुझे छू सकूं तुझे, मतलब मुझ में इतना साहस भी नहीं है कि मैं तुझे छू सकूं, क्योंकि अ, उस वृक्ष के अंदर जो है वो पावर थी, है ना। तेरी काया को छेद बांध कर रची गई वीणा को, मतलब तेरा जो काया, तेरा जो शरीर था, मीन्स वो वृक्ष को कह रहे हैं किरीट तरु को, कि तेरी काया को छेद करके ये वीणा बनाई गई, और किस स्पर्धा से तुझे आघात करूं मैं, है ना। और मतलब जब तेरी तारों को मैं छू और बजाऊं तो मतलब आघात होगा, तो मैं किस तरह से करूं, मैं मतलब मुझ में इतना साहस नहीं है और इतनी योग्यता भी नहीं है। एक चोट में वह संचित संगीत जिसे रचने में स्वयं न जाने कितनों के स्पंदित प्राण रच गए। नहीं नहीं वीणा यह मेरी गोद रखी है रहे, किंतु मैं ही तो तेरी गोद बैठा मोद भरा बालक हूं। ओ तरुतात संभाल मुझे, मेरी हर किलक पुलक में डूब जाए मैं सुनूं। क्या कह रहा है,
एक चोट में वह संचित संगीत जिसे रचने में स्वयं न जाने कितनों के स्पंदित प्राण रच गए। नहीं नहीं, वीणा मेरी गोद में रखी रहे, किंतु मैं ही तो, मतलब वीणा बेशक मेरी गोद में है, पर मैं तेरा बालक हूं, है ना। वीणा बेशक मैंने अपनी गोद में रखी है, पर तू मुझे संभाल, तू मुझे अपनी गोद में ले, क्योंकि मैं तेरा बालक हूं। और मेरी हर किलक पुलक में डूब जाए और मैं तुझे सुनना चाहता हूं, मैं तुझे सुनूं, मैं तुझे गुनूं, विस्मय से भर आंखों, तेरे अनुभव का एक एक अंतः स्वर, तेरे दोलन की लोरी पर झूमू मैं तन्मय, तू गा, तू मतलब वो उसको कह रहा है कि तू गा, ताकि मैं झूमूं, ताकि मैं नाचूं, ताकि मैं गाऊं, ताकि मैं आनंद मनाऊं। तेरी लय पर मेरी सांसें भरे पूरे रीते विश्रांति पाए, गा तू। यह वीणा रखी है तेरा अंग अपंग, किंतु अंगी तो अक्षत, आत्मभरित रसविद तू गा, मेरे अंधियारे अंतस में आलोक जगा, स्मृति का श्रुति का तू गा तू गा तू गा। हाँ मुझे स्मरण है, बदली कौन पत्तियों पर वर्षा बूंदों की पटपट, घनी रात में महुए का चुपचाप टपकना, चौके खगशावक की चिहूक, शिलाओं को दुलराते वन झरने के द्रुत लहरीले जल का कल निनाद कुहरे में छनकर आती। ये वाली जो पंक्तियां हैं देख लेना, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई हैं ये वाली। हाँ मुझे स्मरण है, यहां से देख लेना। हाँ मुझे स्मरण है, बदली कौन पत्तियों पर वर्षा बूंदों की पटपट, घनी रात में महुए का चुपचाप टपकना, मतलब ये बता रहा है कि मुझे वो भी स्मरण है जब ये जो किरीट का तरु था, जब बदली आती थी और जिस तरह से अ, जो बारिश होती थी और पत्तियों के ऊपर से टप टप जो है बूंदे बहती थी, घनी रात में महुए का चुपचाप टपकना, और मतलब रात को जो महुआ होता है वो टपक रहा होता है। ये आपको ज्यादा पता होगा क्योंकि आपके उधर महुआ होता है ना। चौके खग शावक की चिहुक, शिलाओं को दुलराते वन झरने के द्रुत लहरीले जल का कल निनाद कोहरे में छनकर आती, पार्वती गांव के उत्सव ढोलक की थाप, गडरियों की अनसुनी बांसुरी, कटफोड़े का ठेका, फुलसुंगनी की आतुर फुरकन। ये भी देख लेना पंक्तियां ना। ओस बूंद की ढरकन इतनी कोमल तरल की, झरते झरते मानो हर सिंगार का फूल बन गई, भरे शरद के ताल लहरियों के सरसर ध्वनि, कुंजों का क्रिंकार, कांध लंबी टिटटिब की, पंख युक्त सायक सी हंस बला का, चीड़ वनों में गंध अंध, उन्मत्त पतंग की जहां तहां टकराहट, जल प्रपात का प्लुत एक स्वर, झिल्ली दादुर कोकिल चातक की झंकार, पुकारों की यति में, संस्कृति की साए साए। हाँ मुझे स्मरण है, दूर पहाड़ों से काले मेघों की बाढ़, हाथियों का मानो चिंगाड़ रहा हो यूथ, यूथ मतलब ग्रुप, हाथियों का एक ग्रुप है ना। तो ये पूरा बता रहे हैं कि उन वनों में कैसा कैसा क्या क्या चीजें पाई जाती थी, और कैसे कैसे बारिश होती थी, किस तरह से मौसम बदलते थे, हर एक चीज का यहाँ पे वर्णन है, कैसे मेंढक वहां पे होते थे ना, हाथी कैसे हाथियों का ग्रुप जो है पूरा कैसे वहां से जाता था, घर घराहट चढ़ती बहिया की, रेतीले कगार का गिरना, छप छपाड़, झंझा की फुफकार, तप्त पेड़ों का अररा कर टूट कर गिरना। ये पंक्तियां भी देखते रहना साथ में। ओले की कर्री चपत, जमे पाले से तनी कटारी सी सूखी घासों की टूटन, ऐंठी मिट्टी का स्निग्ध घाम में धीरे धीरे रिसना, हिम तुषार के फाहे धरती के घावों को सहलाते चुपचाप, घाटियों में भरती गिरती चट्टानों की गूंज, कांपती मंद्र गूंज अनुगूंज सांस खोई सी धीरे धीरे नीरव। मुझे स्मरण है, हरी तलहटी में छोटे पेड़ों की ओट ताल पर बंधे समय वन पशुओं की नानाविध आतुर तृप्त पुकारें, गर्जन घुरघुर, चीख भूख हुक्का चिचियाहट, कमल कुमुद पत्रों पर चोर पैर द्रुत धावित, जल पंछी की चाप थाप दादुर की चकित छलांगों की, पंथी के घोड़े की टाप अधीर, अचंचल धीर थाप भैंसों की भारी खुरकी। मुझे स्मरण है, उजक क्षितिज से किरण भोर की पहली जब तकती है ओस बूंद को, उस क्षण की सहसा चौकी से सिहरन, और दोपहरी में जब घास फूल अनदेखे खिल जाते हैं, मौमाखियां असंख्य झूमती करती हैं गुंजार, उस लंबे विलंबे क्षण का तंद्रालस ठहराव, और सांझ को जब तारों की तरल कंपकपी स्पर्शहीन झरती है, मानो नभ के तरल नयन ठिठकी निसंख्य सवत्सा युवती माताओं के आशीर्वाद, उस संधि निमिष की पुलकन लियमान। मुझे स्मरण है, और चित्र प्रतीक स्तब्ध विजड़ित करता है मुझको, सुनता हूं मैं पर हर स्वर कंपन लेता है मुझको, मुझसे सोख वायु सा नाद भरा मैं उड़ जाता हूं। मुझे स्मरण है,
पर मुझको मैं भूल गया, सुनता हूं मैं। मतलब मुझे सब स्मरण है पर मैं अपने आप को भूल गया हूँ। है ना? अपने आप को वही भूलता है जिसने अहम छोड़ दिया, अहंकार, घमंड छोड़ दिया है। और जिसके अंदर घमंड है वो अपने आप को कभी नहीं भूलता, वो अपने आप को ही बोलता है कि मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, जो भी हूँ मैं ही कर सकता हूँ। है ना? पर मैं, मुझसे परे, शब्द में लिए मान, मैं नहीं, नहीं, मैं कहीं नहीं। मतलब एक बहुत बड़ी यहाँ पे बात कि मैं नहीं हूं, नहीं नहीं, मैं कहीं भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। ओ रे तरु, ओ वन, ओ स्वर संभार, नाद में संस्कृति, ओ रस प्लावन, मुझे क्षमा कर भूल अकिंचनता को मेरी। मतलब अब वो क्षमा भी मांग रहा है कि जितनी मैंने भूल की है, क्षमा कर मुझे। मुझे ओट दे ढक ले, छा ले ओ शरण ने, मुझे, मतलब तू मुझे ओट दे और मुझे ढक ले, मुझे अपनी शरण में ले ले। मेरे गूंगेपन को तेरे सोए स्वर सागर का ज्वार डुबा ले। आ मुझे भुला, तू उतर वीण के तारों में। मतलब मुझे भुला करके तू क्या कर, वीणा के तारों में उतर आ, अपने से गा, अपने को गा। मतलब तू अपने आप से गा और अपने आप को ही गा। अपने खगकुल को मुखरित कर, मतलब अपने स्वर को सुना अपने मुख से। अपनी छाया में पले मृगों की चौकड़ियों को ताल बांध, अपने छाया तप वृष्टि पवन पल्लव कुसुमन की लय पर अपने जीवन संचय को कर छंद युक्त। अपनी प्रज्ञा को दे अपनी प्रज्ञा को वाणी दे, तू गा, तू गा, तू सन्निधि पा, तू खो, तू आ, तू हो, तू गा, तू गा। मीन्स तू ही कर सब कुछ, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता। है ना? तू ही गा, तू ही सुना अपने स्वर को, मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं कुछ भी नहीं हूं, आई एम नथिंग। अब क्या हो गया? जैसे ही वो उस किरीट किरीट तरु से बातचीत कर रहा है, प्रियंवत, तो क्या हो गया? राजा जागे। समाधिस्थ संगीतकार का हाथ उठा था, कांपी थी उंगलियां, अलस अंगड़ाई लेकर मानो जाग उठी थी वीणा। किलक उठे थे स्वर शिशु, नीरव पद रखता जालिक मायावी, सधे करों से धीरे 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 डाल रहा था जाल हीम तारों का। सहसा वीणा झंझना उठी, संगीतकार की आंखों में ठंडी पिघली ज्वाला सी झलक गई। अब क्या हो गया? संगीतकार का हाथ उठा और उंगलियां कांप रही थी। संगीतकार कौन है? प्रियंवद, केश कमली, अलस अंगड़ाई लेकर, मतलब ऐसा लग रहा था कि आलस में अंगड़ाई से लेकर के मानो वीणा एकदम से जाग उठी, जैसे सोई थी वहां। है ना? किलक उठे थे स्वर शिशु, मतलब शिशु के स्वर किलक उठे। नीरव पद रखता जालिक माया विसधे कनों से धीरे 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 डाल रहा था हेम तारों का। सहसा वीणा झंझना उठी। जैसे वो धीरे धीरे उसको, उसके तारों को स्पर्श कर रहा था, तो एकदम से क्या हो गया? वीणा झंझना उठी, वीणा बज गई। संगीतकार की आंखों में ठंडी पिघली ज्वाला से झलक गई। रोमांच एक बिजली सा सबके तन में दौड़ गया। रोमांच एक बिजली सा सबके तन में दौड़ गया। कैसे? क्यों? क्योंकि वीणा बज गई है। वो असाध्य वीणा जिसको कोई भी आज तक साध नहीं पाया था, जिसका स्वर सुनने के लिए लोग जो है वो, मतलब उत्सुक थे कि कब बजेगी ये वीणा। है ना? अवतरित हुआ संगीत स्वयंभू, जिसमें सोता है अखंड ब्रह्मा का मौन, और शेष प्रभा में डूब गए सब एक साथ। सब अलग अलग एकाकी पार तेरे, राजा ने अलग सुना, जय देवी यश गाए, वरमाला लिए गाती थी मंगल गीत। अब क्या बता रहे हैं कि जब वीणा बजी तो सबने अलग अलग अपना अपना संगीत सुना। क्या क्या सुना? जिसको जैसा जैसा, जिसकी जैसी जैसी भावना, जैसी जैसी विचारधारा थी, जैसा हमने पीछे देखा था। राजा ने क्या सुना? राजा ने अलग सुना। क्या? कि राजा की जय हो रही है, और वरमाला लिए हुए, मंगल गीत गाते हुए, मीन्स मेरा क्या हो रहा है? आदर हो रहा है। दुदुम्बी दूर कहीं बसती थी, राज मुकुट सहसा हल्का हो आया था। मीन्स अब राजा को ऐसा लग रहा था कि जो राज मुकुट है, मीन्स वो बहुत ही हल्का हो गया, अचानक से हल्का हो गया वो। मीन्स जो राजपाट का जो भार था मेरे सिर पर, ऐसा लगा जैसे किसी ने हल्का कर दिया उसको। क्योंकि एक राजा है तो राजा के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जिम्मेदारियां होती हैं, तो मीन्स उन जिम्मेदारियों का बोझ रहता है। तो ऐसा लगा कि किसी ने वो बोझ जो है वो उठा लिया, वो हल्का कर दिया हो। मानो हो फूल सिरिस का, ऐसा लगा वो राज मुकुट जैसे शिरिस का फूल सिर पे रखा हुआ है। ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा, द्वेष, चाटुता, सभी पुराने लुगड़े से झड़ गए। मीन्स जो ईर्ष्या जलन इंसान के अंदर रहती है, वो सब क्या हो गई? झड़ गई, निकल गई। मतलब अ, क्या हो गया? साइड हो गई वो चीजें। निखर आया था जीवन कांचन। अब मतलब सोने की तरह जीवन निखर गया। धर्म भाव से जिसे निछावर कर वह कर देगा। मतलब वो बोल रहा है कि उस जीवन को क्या करेगा? धर्म भाव से निछावर करेगा, यानी कि जनता के हित के लिए ही वो उस जीवन को प्रयोग करेगा, समर्पित करेगा।
अब ये राजा ने तो इतना सुना, अब रानी ने क्या सुना? रानी ने अलग सुना। छंटती बदली में एक कौंध गई, कौंध कह गई, तुम्हारे ये मणिमाणक कंठहार, पट वस्त्र, मेखला, किंकिणी, सब अंधकार के कण हैं, ये आलोक एक है। मतलब रानी को क्या सुनाई दे रहा है कि जो तुमने ये मणिमाणक के जो हार, कंठहार पहने हैं और सुंदर सुंदर तरह तरह के राजपाट के वस्त्र पहने हैं और जो तरह तरह की मालाएं जो गले में पहनी हुई हैं, ये क्या है? सब अंधकार के कण है, कुछ नहीं है ये। प्यार अनन्य उसी की विद्युलता, घेरती रहती है रसभार मेघ को, थिरक उसी की छाती पर, उसमें छिपकर सो जाती है। आश्वस्त सहज विश्वास भरी रानी उस एक प्यार को साधेगी। मतलब उसको लगा कि मुझे प्यार करना चाहिए, है ना, जनता से, लोगों से। लोगों से ऐसा प्यार जैसे एक बच्चे से किया जाता है, तो रानी का एक कर्तव्य रहता है कि वो जनता को क्या समझे? बच्चों की तरह प्यार करे। तो अब क्या करेगी? एक प्यार को साधेगी। सबने भी अलग अलग संगीत सुना, पूरी सभा वहां पर बैठी थी, अब सबने अलग अलग संगीत सुना। इसको वह कृपा वाक्य था प्रभुओं का, उसको आतंक मुक्ति का आश्वासन। किसी को प्रभुओं की कृपा सुनाई दी जिसको ऐसी जरूरत थी। आतंक मुक्ति का आश्वासन मीन्स किसी को जो भय था, आतंक था, उससे मुक्ति का आश्वासन मिला कि हाँ, अब वो डर, वो भय जो है मेरे जीवन से जा चुका है। इसको इसको मतलब किसी और को, वह भारी तिजोरी में सोने की खनक, मतलब किसी और को क्या हुआ? क्योंकि उसके पास सोना चांदी नहीं होगा, तो इस वजह से उसको क्या सुनाई दिया? तिजोरी में सोने की खनक की उसे अब मिलने वाली है। उसे बटुली में बहुत दिनों के बाद अन्न की सौंधी खुदबुद, मतलब किसी दूसरे को जिसके पास अन्न, अनाज, खाने पीने को कुछ नहीं था, उसको अनाज की सौंधी सी खुशबू आने लगी और ऐसा सुनाई दिया कि अब वो उसको मिलने वाला है। किसी एक को नई वधु की सहमी सी पायल ध्वनि, मीन्स उसकी शादी नहीं हुई थी, तो उसको क्या सुनाई दिया? नई दुल्हन की, नई वधु पत्नी की एक सहमी सी पायल की ध्वनि सुनाई दी। किसी दूसरे को शिशु की किलकारी, जिसके पास बच्चा नहीं था उसको शिशु की किलकारी सुनाई दी। किसी एक को जाल फंसी मछली की तड़पन, एक अपर को चहक मुक्त नभ में उड़ती चिड़िया की, है ना, एक को मतलब एक अपर को चहक मुक्त नभ में उड़ती चिड़िया की, मीन्स वो जो चिड़िया थी, जो किसमें थी? पिंजरे में थी, कैद थी, गुलामी में थी, अब वो आजाद हो चुकी है। एक तीसरे को मंडी की अ, ठेलम ठेल ग्राहकों की अस्पर्धा भरी बोलियां, मीन्स जो एक दुकानदार है उसको क्या सुनाई दे रहा? बिक्री हो रही है, बढ़िया। चौथे को मंदिर की ताल युक्त घंटा ध्वनि, और पांचवे को लोहे पर सधे हथौड़े की समझोटे, और छठे को लंगर पर कसमसा रही नौका पर लहरों की अविराम थपक, बटिया पर चमरौधे की रुंधी चाप सातवें के लिए, और आठवें को कुलिया की कटी मेड़ से बहते जल की छुलछुल। इसे गमक नट्टिन की एड़ी के घुंघरू की, उसे युद्ध का ढोल, है ना, किसी को युद्ध का ढोल सुनाई दे रहा है, किसी को एड़ी की घुंघरू की ध्वनि सुनाई दे रही है। इसे संजा गोधुली की लघु टुन टुन, उसे प्रलय का डमरू नाद, इसको जीवन की पहली अंगड़ाई, पर उसको महाभृंज विकराल काल, सब डूबे तिरे झिपे जागे हो रहे, वंशवद स्तब्ध, इयत्ता सबकी अलग अलग जागी, संगीत हुई, पा गई विलय, वीणा फिर मूक हो गई। अब वीणा यहाँ पे क्या हो गई? मूक हो गई। सबको अलग अलग सुनाई दिया संगीत, जिस जिसको जैसी जैसी जरूरत थी, और क्या हो गया? वीणा मौन हो गई। साधु साधु राजा सिंहासन से उतरे, रानी ने अर्पित की सतलड़ी माल। अब साधु साधु मतलब सज्जन सज्जन कहते हुए राजा जो अपने सिंहासन से उतर गए, और रानी ने क्या किया? उसने जो सतलड़ी की जो माल थी, क्योंकि उसको क्या सुनाई दे रहा था कि जो तूने गले में इतनी सारी चीजें पहनी हुई है, हीरे मोती जवाहरात जो है, ये सब कुछ नहीं है ना, नथिंग। तो उसने क्या किया? उसके अंदर जो है वो समर्पण का भाव आ गया, और सेक्रीफाइस, त्याग का भाव उसके अंदर आ गया, और उसने क्या किया? अपनी सतलड़ी वाली माल खोल करके किसको अर्पित की? प्रियंवद केश कमली को। जनता विह्वल कर उठी धन्य, तो जनता क्या पुकारने लगी? धन्य है भैया आप, है ना, हे स्वर्जित, धन्य धन्य। संगीतकार वीणा को धीरे 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 से नीचे रख ढक मानो, तो संगीतकार ने क्या किया? वीणा को धीरे से नीचे रखा और उसको ढक दिया, मानो गोदी में सोए शिशु को पालने डालकर मुग्धा मां हट जाए। जब किसी बच्चे को छोटे बच्चे को पालने में झूले में डाला जाता है, तो माँ किस तरह से धीरे धीरे जाती है उस बच्चे के पास से, ताकि उसको पता ना चल जाए कि मैं मतलब जा रही हूँ उसके पास से, ताकि वो सोया हुआ जाग ना जाए इस वजह से। तो वैसे ही वो क्या करता है? धीरे से गोदी से
वीणा को उठा करके नीचे रखता है और उस तरह से जैसे शिशु को पालने में डालकर मुग्धा मां हट जाए, दीठ से दुलारती उठ खड़ा हुआ, बढ़ते राजा का हाथ उठा, करता आवर्जन बोला, श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था, सुना आपने जो वह मेरा नहीं। ये कविता से क्या सीख मिलती कुछ समझ नहीं आ रहा, इतनी देर से मैं समझा रही हूं भाई, क्यों समझ नहीं आ रहा? हाँ, ध्यान है आपका क्लास में? श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था शून्य में। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है प्रियमवत केश कमली कि मेरा श्रेय नहीं है इसमें कुछ भी, मुझे श्रेय मत दीजिए कि मैंने वीणा बजाई है ना। और अगर हमसे कोई ऐसा काम होता जो असाध्य होता, किसी से भी नहीं हो पाता, तो और हम क्या, हमारे अंदर घमंड आ जाता, ओ हाँ मैंने किया है ना, हम अपने आप को कुछ समझने लग जाते। लेकिन प्रियमवत ने यहाँ क्या कहा, श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था शून्य में, वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था, सुना आपने जो वह मेरा नहीं, मतलब जो आपने, मैंने अपने आप को सब सौंप दिया, वीणा के माध्यम से अपने आप को मैंने सब कुछ को सौंप दिया, और जो आपने सुना है संगीत वो मेरा नहीं है, वो किसका है? ना वीणा का था, वो वीणा का भी स्वर नहीं था, वह वह तो सब कुछ वह तो सब कुछ की तथता थी, महाशून्य, वह महामौन, अविभाज्य, अनाप्त, अद्रवित, अप्रमेय, जो शब्दहीन सब में गाता है। नमस्कार कर मुड़ा प्रियमवत केश कंबली, लेकर कंबल गेह गुफा को चला गया, उठ गई सभा, सब अपने अपने काम लगे, युग पलट गया, प्रिय पाठक यूं मेरी वीणा भी मौन हुई। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि नमस्कार करके जो प्रियमवत मुड़ा और क्या कहा, अपना कंबल भी उसने उठाया और अपना वापिस चला गया, और सभा भी वहां से उठ गई और अपने अपने काम में सब लग गए, और युग जो है वो पलट गया, समय भी बदल गया। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि प्रिय पाठक यूं मेरी वीणा भी मौन हुई, मीन्स अब क्या हुआ, मेरी कहानी भी खत्म हो गई और कविता भी खत्म हो गई, और वीणा भी जो है, जो असाध्य वीणा थी वो भी साध्य हो गई, बच गई, है ना। तो यहां पे हमें क्या सीख मिलती है, पहले हम इसको यहां से देख लेते हैं सारांश। कविता में कवि का उद्देश्य कथा कहना नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि कथा कहना है ना, तो उनका उद्देश्य सत्य को व्यक्त करना है, इसलिए असाध्य वीणा वर्णात्मक कविता ही नहीं वरन एक प्रतीकात्मक कविता है। कविता का घटनाक्रम, पात्र, प्रियमवद, असाध्य वीणा, उसके संगीत, किरीट, तरु, राजा रानी तथा अन्य जन आदि सब प्रतीक हैं। कविता में यह प्रतीत होता है कि जीवन का एक मूल सत्य है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। प्रियमवत जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी भर है। किरीट तरु में सारा वन समाया हुआ है, अतः वीणा में जो भी संगीत है वह स्वयंभू है, अखंड है, ब्रह्मा का अशेष प्रभा में मौन है। वीणा के संगीत में से जो संगीत सत्य प्रकट होता है वह ना प्रियमवत का है ना वीणा का, वस्तुतः वह तो सब कुछ की तथता थे। तो मतलब वो हमने शुरू में पढ़ा था कि वो क्या था, वीणा का जो संगीत था वो ईश्वर का एक मतलब अभिव्यक्ति थी, है ना, परमात्मा की अभिव्यक्ति थी। तो इससे क्या हमें सीख मिलती है, पहले मैं आपके कमेंट पढ़ लूं। आत्म का त्याग करना, अहंकार, लोभ, मोह, गलत काम का त्याग करना, समर्पण, आत्म त्याग, अहंकार, मोह, माया का त्याग। गुड। तो यहां पर हमने सबसे पहले कविता में क्या पढ़ा था, अहम का विसर्जन, मैंने आपको लिख के इधर बताया था, अहम का विसर्जन, है ना। सबसे एक्चुअली जो रियल में जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, उसके अंदर घमंड नहीं होगा। ये बात शुरू में बताई थी मैंने, सूर्यकांत, शुरू में बताई थी बात, अहम का विसर्जन, है ना। घमंड को त्याग देना, घमंड को छोड़ देना, घमंड से दूर हो जाना, अपने आप को कुछ समझना, मैं हूं, मैंने किया, मैं कर सकता हूं, सिर्फ मैं ही हूं, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, है ना, मैंने पूरे आकाश को थाम रखा, पूरी धरती को थाम रखा है, पूरे घर को मैंने ही चलाया हुआ है, पूरे पूरे भारत देश को मैंने ही चलाया हुआ है, ये हमारे अंदर रहती हैं ये बातें, है ना। तो एक्चुअल में जो किसी मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसके अंदर से सबसे पहले क्या जाता है, घमंड, अहंकार। तो अहंकार का विसर्जन इस कविता का मूल उद्देश्य है, ठीक है। तो ये सब आपको सीखने को इससे मिला होगा, बहुत कुछ और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें, तो अब देख लेना इसको, इंपॉर्टेंट है, और इसमें से सवाल आता ही आता है। पिछली बार इसमें से कुछ पंक्तियां पूछी गई थी कि पहले कौन सी पंक्ति आएगी, बाद में कौन सी, तो वो ध्यान में रख लेना, ठीक है। इसकी स्टोरी आपको पूरी सुना दी है,
तो कौन सा, अगर आपको सीक्वेंस भी लगाने को आएगा तो आपको ध्यान रहना चाहिए, है ना। अगर क्लास रिपीट करनी होगी कर लेना, बाकी नोट्स आपको मिल जाएंगे क्लास के बाद, तो नोट्स भी आप पढ़ लेना, ठीक है। हाँ, अभी मैं क्लास के बाद नोट्स डाल दूंगी। ओके, तो थैंक यू वेरी मच एंड मोस्ट वेलकम। और शायद अब हम 2 क्लासेस करने वाले हैं, मीन्स देखती हूँ अब कब से स्टार्ट करनी है और कैसे, टाइमिंग क्या है वो सब। तो 2 क्लासेस अभी हम करने वाले हैं, है ना। सीक्वेंस से लगाने को, हाँ मैं वही कह रही हूँ कि सीक्वेंस से लगाने को आता है तो फिर ध्यान देना कि ऐसा ना हो कि आपसे कुछ गलत हो जाए, है ना। तो गलत मत करना कुछ भी अब, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। ओके, तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में, मतलब ब्रेक के बाद, ठीक है। ठीक है, फिर बाय बाय, टेक केयर।